हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड, आज नवरात्रि का 5वां दिन है। हमारा पूजा पाठ रोज़ की तरह हो चुकी है और उसके बाद फिर आज बच्चे घर में ही हैं क्योंकि बच्चों की छुट्टियां तो हो गई थी, फिर बाद में लास्ट मोमेंट पे आया कि ऑनलाइन क्लास होगा। पता नहीं, जब छुट्टी दिए ही थे तो फिर ऑनलाइन क्लास की। तो ये लोग आज घर में ही हैं, सुबह से ऑनलाइन क्लास वगैरह हो गया है और अभी टाइम हो रहा है दोपहर के, बज रहे हैं 12:30। और जो डेली रूटीन होता है सेम ही हो रहा था क्योंकि मेरा फ़ोन तो बिज़ी था, लैपटॉप ऑन ही नहीं हुआ, तो जिसके वजह से मिस्टेक को मेरे फ़ोन से ही क्लास करना पड़ा और एक और फ़ोन है उससे मेरे बेटे ने किया है। तो इसीलिए सुबह से मैं कोई भी व्लॉग वगैरह नहीं बना पाई। इसके लिए आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ, सॉरी, कुछ भी नहीं बना पाई। तो खैर कोई नहीं, चलिए अभी से स्टार्ट करते हैं। तो हर रोज़ की तरह आज मैं ली थी धनिया और साथ ही सौंफ पानी। मैं धनिया पानी ही लेती हूँ, लेकिन आज मैं सौंफ डाल करके ली थी जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। सौंफ डाल देने से ना मुझे बुरा नहीं लगता है, और आप लोग नोटिस कर रहे होंगे मेरे फेस से ही कि थोड़ा थोड़ा वही लग रहा है। अच्छा सा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि सूट वगैरह भी ना मुझे थोड़ा सा लूज़ हो रहे हैं, जो कि ठीक फिट होते थे ना, तो वो भी थोड़ा सा लूज़ हो रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो भाई कुछ तो काम आ रहा है। और वैसे भी नवरात्रि के समय में क्या होता है ना कि हम लोग बहुत ही सिंपल सा खाना खाते हैं। लहसुन प्याज से बनता नहीं है, तो थोड़ा सा ऑयल वगैरह में बन गया, और मीठा वगैरह तो नहीं बनाते हैं, ना ही पूड़ी वगैरह ये सब कुछ भी नहीं बनता है। तो एकदम सात्विक सा खाना बनता है, तो वो तो फिर बॉडी पे असर करेगा ही। और साथ ही थोड़ी बहुत एक्सरसाइज मैं कर ही ले रही हूँ रोज़ के रोज़, तो वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। साथ ही अभी मैं सुबह के नाश्ते में मैं बनाई थी बेसन का चीला और साथ ही आलू की भुजिया थी, तो उसके साथ ही मैं खा ली हूँ। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ खाना। तो खाने में अभी दाल चावल सोयाबीन बड़ी की सब्जी यही बनेगी, क्योंकि हरी सब्जी है नहीं, तो बस वही सारा कुछ बन जाएगा। और उसके बाद फिर मुझे जाना है पार्लर भी, थोड़ा सा थ्रेडिंग वगैरह करवा लेते हैं क्योंकि अब 5वां दिन हो गया। कल बेल भरनी है, तो बेल भरनी मीन्स माता रानी को कल जाया जाता है बुलाने, मतलब न्योता देने के लिए जाया जाता है। तो हमारे में ना बेल भरनी पूजा कहते हैं उसे। तो कल वहाँ पर कल वो पूजा हो जाएगी तो और भी ज़्यादा भीड़ हो जाएगा। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं आज ही चली जाऊँ, खाना पीना बनाने के बाद चली जाती हूँ। और वैसे भी मैं कुछ करवाती नहीं हूँ, सिर्फ थ्रेडिंग ही करवाती हूँ। और साथ ही मैं मिस्टी के लिए लेकर आई थी ब्रेसलेट, तो वो तोड़ती है, तो फिर से रो रही है कि मुझे चाहिए। तो देखते हैं, अगर पसंद आ जाएगा तो वो भी ले लेते हैं। और आप सभी की तैयारियाँ कैसी चल रही है वो भी बताइएगा। और साथ ही अब बस 2 से 3 दिन है। आप लोग जो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि दीदी अपने इंचेस बताइए, साथ ही अपना वेट बताइए, तो बस आज 7 तारीख है ना, 6 या 7 है, 7 ही तारीख है। तो बस 2 दिनों बाद आप सभी के साथ मैं शेयर कर दूंगी, अपना इंचेस भी शेयर कर दूंगी, साथ ही अपना वेट भी शेयर कर दूंगी, क्योंकि हमारे कुछ फ्रेंड बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। और साथ ही मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि मुझे किसी ने कहा था, मैं उस पर वीडियो पहले बना ही नहीं पाई, सॉरी, एकदम याद ही नहीं रहा। तो फिर से मुझे कमेंट आया था नवरात्रि को लेकर के कि कैसे खाएं वगैरह। तो डियर, मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर आप नवरात्रि कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट तरीका है अपना वज़न कम करने का। मतलब 9 दिनों तक अगर आप फ्रूट में रहेंगे तो आप समझ सकते हैं आपका कितना वज़न कम होगा। हाँ, अब आप सोचोगे कि बस तला भुना खा रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि वो व्रत है, तो वैसे नहीं होता है। मैं किसी को नहीं ब्लेम कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि व्रत रखे हो तो प्रॉपर तरीके से रखो, मतलब फ्रूट में, दूध में, दही में, इन सभी के साथ रखो। और मीठा उस समय इग्नोर कर दीजिए। उसके बाद फिर देखिए आपका वज़न कितनी तेज़ी से घटता है। और साथ के साथ आपकी डेली रूटीन तो रहती ही है, बस कुछ इस तरीके से करके देखिएगा, ज़रूर असर पड़ेगा, ज़रूर से ज़रूर असर पड़ेगा। क्योंकि मैं भी नवरात्रि करती थी चैत्र वाली ना, तो मैं भी फ्रूट पे ही रहती थी और बहुत अच्छा लगता है। और साथ के साथ ये होता है ना कि पूरे 8 से 9 दिनों के लिए ना आपका जो बॉडी है अच्छे से डिटॉक्स हो जाता है। मतलब उतने दिनों तक अगर आप फ्रूट पे रहेंगी तो जाहिर सी बात है कि जितना भी कचरा रहता है सब कुछ निकल जाता है, बॉडी अच्छे से डिटॉक्स हो जाती है। तो और क्या चाहिए, फिर तो हम लोग साल भर खाते पीते ही रहते हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान दें। और नवरात्रि अगर कर रहे हैं तो कोशिश करें फ्रूट पे ही रहने का।
ये पूड़ी तल कर खाना सिंघाड़े के आटे की ये वो खाइएगा तो फिर उससे आपका वज़न बढ़ेगा ही, ना कि घटेगा। तो आप चाहें तो ऐसा ही कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर बनाते हैं खाना, क्योंकि मेरा सोयाबीन हो गया है, अब फटाक से बना लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर मेरा सोयाबीन जो है ना, उसे तेल में अच्छे से मैं कर ली हूँ फ्राई। और वैसे तो आज ना मेरा मन था कि मैं सब्जी और चावल ही बनाऊं, लेकिन जो मेरा बेटा है वो बिना दाल के खाता ही नहीं है, जिसकी वजह से मुझे बनाना पड़ रहा है। तो फिर से इसमें डाल दी हूँ मैं तेल, साथ ही डाल देंगे तेज पत्ता। और जो बिना लहसुन प्याज का जो सब्जी होता है ना, उसमें बहुत कम तेल में भी ना अच्छा सब्जी बन जाता है, तो स्वाद भी बहुत अच्छे से आता है। इसीलिए इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं जीरा। तो यहाँ पर मैं तेल डाल दी थी, साथ ही मैं डाल दी हूँ जीरा, थोड़ा सा अदरक को क्रश करके डाल दी थी, साथ ही तेज़पत्ता और एक सूखी मिर्ची डाल दी थी। सूखी मिर्ची डालने से ना थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा हो जाता है। साथ ही यहाँ पर मैं टमाटर भी डाल दी हूँ, और टमाटर जल्दी पक जाए इसके लिए मैं यहाँ पर स्वाद अनुसार डाल दी हूँ नमक। और नमक के साथ अब इसे थोड़ा सा कर लेंगे फ्राई। और उसके बाद फिर जो बाकी के मसाले होते हैं, रेगुलर वाले मसाले, जैसे कि हल्दी पाउडर हुआ, धनिया पाउडर हुआ, जीरा और काली मिर्च का पाउडर, साथ ही मिर्ची, इन सभी को डाल करके अच्छे से कर लेंगे फ्राई। साथ ही कसूरी मेथी पत्ता भी डाल लेंगे, ताकि इसकी खुशबू मतलब बरकरार रहे और स्वादिष्ट भी बन जाए। तो बस अब सब मसालों को कर लेते हैं अच्छे से फ्राई। तो मेरा मसाला भी फ्राई हो रहा है, साथ के साथ यहाँ पर आलू भी जो मैं बॉईल करके रखी थी उसे भी डाल देते हैं, ताकि दोनों ही अच्छे से भुन जाए। और ये सारे मसाले मैं घर में ही मतलब पीस कर बना लेती हूँ ला करके, तो इसीलिए ज़्यादा भुनने की तो ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मिर्ची पाउडर जो है वो पैकेट वाली है, बाद बाकी धनिया मैं घर में ही पीस कर रखी थी, या काली मिर्च और जीरे का भी पाउडर पीस कर रखी थी। तो दुकान वाली सिर्फ हल्दी हुई मिर्ची हुई, तो ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं थी। बस अच्छे से भुन गया, आलू भी भुन गया है। अब इसमें डाल देते हैं, जितना भी ग्रेवी रखना है उसके अनुसार मैं रख दूँगी। यहाँ पर पानी डाल दूँगी। हम लोग सब्जी और चावल ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ग्रेवी ज़्यादा बना रही हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं उबलने दी, पानी डाल करके थोड़ा सा उबलने दी थी। उसके बाद फिर अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ सोयाबीन, जो फ्राई करके मैं रखी थी ना, उसे भी डाल दूँगी। और साथ ही यहाँ पर थोड़ा सा डाल देंगे कुटे हुए गरम मसाले, या फिर MDH का गरम मसाला भी डाल सकते हैं। जो भी डालिए, खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। तो मैं तो यहाँ पर डाली थी MDH का गरम मसाला ही डाली थी, क्योंकि जो गोटा गरम मसाला था ना, तो तेल में ही मैं उसी वक्त डाल दी थी। 1 इलायची, 2 लौंग, थोड़ी सी दालचीनी, ये सब मैं डाल दी थी। आप सभी को बोलना भूल गई मैं, अभी मुझे याद आया तो मैं आप सभी के साथ शेयर कर दी। तो चलिए फ्रेंड, अब मेरा खाना बन गया है। सिंपल सा दाल, चावल, सब्जी और साथ ही भी पापड़, बच्चे खाएंगे। हाँ, पानी तो मैं सेक दूंगी। अब चलते हैं। लो, ठंडा पानी नहीं है, अरे अभी यूज़ किया इसको। दरवाज़ा बंद कर देना किचन का। और लाइट नहीं है हमारी तरफ, अभी लाइट का प्रॉब्लम होगा ही, क्योंकि लाइटिंग सब तरफ लग रही है ना, जिसके वजह से अभी लाइट आएगी जाएगी, तो ऐसे ही होगा। तो अब एक सेकंड, चलिए। ये भगवान किधर से घुस रहे हैं। पापा आएंगे ना बेटा, अभी 1 बज के पापा आएंगे खाने के लिए। पापा आकर चले जाए, उसके बाद चलेंगे, है ना। तो सर जो आ जाएंगे? सर आज सर पढ़ाई कर लो, उसके बाद जाना। नहीं, 2 बजे आएंगे सर। 2 बजे आएंगे। हाँ। तो बस चलिए, अब एडिटिंग करते हैं और आप सभी के साथ वीडियो शेयर करते हैं, और उसके बाद मिलते हैं ना। बेटा बोल दो तो, लाइक शेयर कमेंट करे सारे लोग, बोलो। नहीं। क्यों? नहीं। सो फ्रेंड, अब सारा काम हो गया, खाना पीना सब कुछ बन गया है। अब चलते हैं मार्केट और देखते हैं कि मिष्टी क्या लेना है बेटा। ब्रेसलेट बस ना, और फिर क्लिप, बस ना। क्लिप। तेरे पापा का बहुत हम पैसा बचा है, अब सारा पैसा बेटी उड़ाएगी लगता है। मैं चलो आते बेटा, सुनो आ रहे हैं।
ओरियो बिस्कुट, अच्छा ठीक। कहीं भी जाओ बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेके ही आओ, पहले ही डिमांड। ए बेटा मेरा, हम क्या पहनेंगे, चप्पल लेकर के बाथरूम से? हाँ तो चलिए, खाना पीना तो भाई हमारा सब कुछ बन गया है। अब आएंगे हस्बैंड जी तो खाएंगे। चलिए चलते हैं, चलो। बहुत पहले का सोनम ही एडिटिंग करते। नेचुरल साउंड था। मतलब ऐसा नहीं कि तो तब बाबू हुआ खाना बना? बिल्कुल रेडी है, क्या बनाए हो? लेकर ही आ रहे, देख लीजिए। चावल है, दाल है, आलू सोयाबीन की सब्जी है, पापड़ है और क्या है, नींबू है और सैलेड है। और क्या चाहिए? और कुछ नहीं, बस काफी। अब तो नवरात्रि में यही ना मिलेगा। बस बस, और क्या? और तो कुछ मिलेगा नहीं। और क्या खाना क्या है? ऐसे भी तो आप वेजिटेरियन ही हो, नॉनवेज तो कम ही खाते हैं। यहाँ पर बैठा हुआ है, जाओ। आप लोग खाइए, मत। सो फ्रेंड, अभी शाम का टाइम हो गया था और मैं यहाँ पर दे रही थी शाम बत्ती। यहाँ पर शाम बत्ती दे लेंगे, उसके बाद फिर जहाँ दुर्गा माँ बैठती हैं वहाँ पर भी मंदिर में हम लोग जाते हैं प्रतिदिन नवरात्रे में। साल में जो 2 नवरात्रे होते हैं ना, तो दोनों में जाते हैं। हालांकि हमें हमेशा जाना चाहिए, लेकिन बस घर की उलझनों में इतने उलझे हुए रहते हैं ना कि नहीं जा पाते हैं। जब पूजा होता है मंदिर में तब तो जाते ही हैं, लेकिन ऐसे प्रतिदिन जो जाना चाहिए वो नहीं जाते हैं। घर में ही माँ को याद करके और पूजा कर लिया करते हैं। तो बस यहाँ पर हो गया है और उसके बाद फिर मैं और मेरी मिष्टी हम लोग दोनों निकल जाएंगे। और देख लीजिए हमारा रोड सजने लगा है। अभी तो बस थोड़ा सा ही जला हुआ था, सब तरफ अभी लाइटिंग वगैरह हो ही रही है। बहुत अच्छा लगता है, मतलब अगर चाहे ना तो हम लोग घर के सामने ही बैठ करके आराम से मेले को देख सकते हैं, इतना भीड़ भड़का ही होता है। तो ये रहा मंदिर, माँ को घेर दिया गया है अभी, क्योंकि अब पूजा वगैरह स्टार्ट हो जाएगी ना, तो इसीलिए मूर्ति को कोई टच ना कर दे। बहुत सारी लेडीज़ें क्या करती है ना, सामने में ही दिया अगरबत्ती सब जला कर रख देती है ना, इसीलिए अब पर्दे से माँ को घेर दिया गया है। और साथ ही आज का ये व्लॉग भी डियर मैं यहीं तक रहने देती हूँ। कल फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। और मैं यहाँ पर मिष्टी खा लगा दी हूँ मेहंदी। ये मेहंदी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस मेहंदी लगाने के बाद खाना पीना बनाया है और अभी 2-3 दिनों से मेरा भी इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं हो पा रहा, क्योंकि पूजा करने चली जाती हूँ, फिर उधर से आती हूँ तो फिर तुरंत ही खाना बनाने का मन नहीं करता है। तो बस यही सब चल रहा। खैर कोई नहीं, चलिए बाय बाय।